नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है उसका 9वां भाग है। इससे पहले हम 8 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जिस साथी ने वो 8 भाग नहीं देखे हैं तो वो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। वो भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमारा हरियाणा पीजीटी एग्ज़ाम होना है संस्कृत का, जिसकी फ़िलहाल अभी उसके लिए हमें और ज़्यादा समय मिल गया है, तो सभी साथी अपनी तैयारी में ध्यान से करें अपना कंप्लीटली। जो भी हमारा सिलेबस बचता है, पहले हमारे पास समय कम था तो हम उसको अब टाइमली कवर कर सकते हैं। तो हम अपनी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मधु शब्दस्य द्वितीय बहुवचने किम रूपम साधु। मधुन, मधु, मधुनी या मधु। सभी साथी एक बार शेयर कर दें वीडियो को, आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, से ज़्यादा साथ, क्योंकि अभी जैसे ही कल ही हमें नोटिफिकेशन मिला तो उसी समय साथियों की संख्या में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया कि एग्ज़ाम अब पता नहीं कब होगा। देखिए, इसका अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि आपका, ठीक है हमें थोड़ा समय ज़रूर मिला है, लेकिन फिर भी हमें 22 मार्च के बाद जैसे ही लास्ट डेट होती है तो उसके बाद इंस्टेंटली एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो हमारे लिए फिर से वही होगा कि टाइम हमें कम दिखेगा और हमें कवर ज़्यादा सिलेबस करना होगा। इसलिए अभी से हम अपना रूटीन अगर बना के रखें तो हम अपना सिलेबस जो है वो टाइमली कवर कर सकते हैं साथ साथ। तो आपका ने जो अभी रूटीन बनाया हुआ है कि आप लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली मॉक टेस्ट सीरीज देख रहे हो, तो उस रूटीन का ना छोड़ें और कंटिन्यू रखें। तो मधु जो शब्द है हमारा, वो कैसे चलता है, वो जो उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है मधु, तो इसमें कैसे चलता है ये हमारा मधु, मधुनी, मधुनी। तो यहाँ पर हमारा द्वितीय बहुवचन पूछा गया तो वो होगा हमारा मधुनी। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है सही होगा, मधु, मधुनी, मधुनी। इस तरह से रूप चलते हैं। उसके बाद जो द्वितीय है उसमें मधु, मधुनी, मधुनी, फिर से मधुना, मधुभ्याम, मधुबी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य, मधुनैम, मधुनो, मधुभ्य, सॉरी मधुभ्याम, मधुभ्य, और मधुनैम, मधुनो, मधुनाम, और मधुनी, मधुनो, मधुसु। इस तरह से रूप चलते हैं हमारे। तो हमारा जो मधुनी रूप होगा वो हमारा द्वितीय बहुवचन के अंदर होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। येसु रगण बोध का क्या संकेत है। इनमें से रगण का बोधक जो कौन सा संकेत है, तो इनमें से कौन सा होगा। तीनों गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु गुरु, या लघु लघु लघु, या गुरु लघु गुरु। इस तरह से कौन सा होगा रगण का। इसके लिए हमने जो देखा था, यह माता राज भाना से लगा, तो यहाँ पर हम राज से देखेंगे, राज और भय भा, सॉरी। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, राज भानस लगा। तो यहाँ से हमारा होगा गुरु। तो हम यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर हम उसे देखते हैं तो राज और भा है। तो इस तरह से यहाँ गुरु, लघु और गुरु। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वो होगा फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा, गुरु, फिर लघु और फिर गुरु। ये किसका रगण बोधक संकेत है। हम ये माता राज भानस लगा से किसी का भी जो बोधक संकेत है उसको पता कर सकते हैं आसानी से। उपरीतम बहुतत्र किम मुच्यते इत्यत्र किम छंद है। यहाँ कौन सा छंद है, उपजाति, द्रुतविलंबित, शिखरणी, या मंदाक्रांता। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ हमारा ऑप्शन होगा द्रुत विलंबितम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके अंदर कौन सा छंद है, तो वो द्रुत विलंबित छंद है। और द्रुत विलंबितम का लक्षण क्या होता है, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ। अगला प्रश्न है, द्वादश अक्षरायितम किम छंद है। इनमें से द्वादश अक्षरों कौन सा छंद होता है। उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, मालिनी, या वंशस्थ। 12 वर्णों का यहाँ पर कौन सा छंद होता है। तो वो होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, वंशस्थ है। कौन सा होता है 12 वर्णों का, वसंस्थ होता है। अगर इनमें से हम उपेंद्र वज्रा की बात करें तो ये होता है हमारा 11 वर्णों का। और इसके अलावा अगर हम मालिनी की बात करें तो ये होता है 8 प्लस जमा 7, और ये कुल 15 वर्ण। यानी कि इस छंद में प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। इन 15 वर्णों में 8वें तथा 15वें वर्ण के बाद यति होती है। तो इसलिए 8 और 7 15 यहाँ पर होते हैं। और जो हमारा ये वसंत है उसमें 12 वर्ण होते हैं। और हमारा वसंत तिल का जो छंद है इसके अंदर कुल 14 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर उपेंद्र वज्रा 11, वसंत तिलका 14, मालिनी 15 और वसंत 12। तो हमसे 12 पूछा गया है, तो वो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा।
वंशस्थ। अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत से संस्थापक है। ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक कौन है? आनंदवर्धन है, मम्मट है, विश्वनाथ है या पंडित राज है? ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक हैं आनंदवर्धन जी। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, आनंदवर्धन है। साहित्य दर्पण से प्रणेता क्या प्रणेता? साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन है? मम्मट है, सत्यव्रत सिंह है, शालिग्राम शास्त्री या विश्वनाथ है? साहित्य दर्पण से क्या प्रणेता? साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन है? मम्मट, सत्यव्रत सिंह, शालिग्राम शास्त्री या विश्वनाथ है? तो वो है विश्वनाथ जी हैं साहित्य दर्पण के प्रणेता। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, विश्वनाथ है। वक्रोक्ति जीवितम कस्य ग्रंथ है? वक्रोक्ति जीवित जो है वो किसका ग्रंथ है? भामहस्य, कुंतकस्य, मम्मटस्य या राधेश्यामस्य? वक्रोक्ति जीवित जो है वो किसका ग्रंथ है? भामह का, कुंतक का, मम्मट का या राधेश्याम का? तो वो है कुंतक का। वक्रोक्ति जीवितम कुंतकस्य। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, वक्रोक्ति जीवितम कुंतकस्य। चंद्रालोकस्य प्रणेता क्या है? चंद्रालोक के प्रणेता कौन है? जयदेव है, आनंदवर्धन है, चंद्रमौली या विश्वेश्वर है? चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव जी की, आनंदवर्धन जी की, चंद्रमौली जी की या विश्वेश्वर जी की? साथियों शेयर करते रहा करें, साथ साथ मैं आपको कह रहा हूँ, और जो सभी साथी देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, और कोई नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिसको आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और जो साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो चंद्रालोक के प्रणेता कौन है? तो वो है जयदेव है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव जी की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति कस्य आचार्यस्य काव्य लक्षणम? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किस काव्य आचार्य का काव्य लक्षण है? दंडिन है, मम्मटस्य, विश्वनाथस्य या राजेंद्र मिश्रस्य? तो ये जो है वाक्यम रसात्मकम काव्य में साहित्य दर्पणकार का काव्य लक्षण है, तो वो है विश्वनाथ जी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, विश्वनाथस्य। व्याकरण महाभाष्य से प्रणेता क्या है? व्याकरण जो महाभाष्य है उसके प्रणेता कौन है? पाणिनि, हरिनारायण है, पतंजलि और कात्यायन है? व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता कौन है? तो व्याकरण महाभाष्यकार है वो है पतंजलि जी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, पतंजलि ही। कात्यायन जो है वो वार्तिकार हैं, और इनको पाणिनि जो है इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। तो यहाँ पर हमारा जो महाभाष्य के प्रणेता पूछा गया है तो वो है पतंजलि जी। और इसके अंदर 84 आहनिक है महाभाष्य के अंदर, जिसको 84 दिनों के अंदर संपूर्ण माना जाता है कि एक आहनिक की रचना एक दिन में की गई थी, इसलिए कुल 84 दिनों में इसका वर्णन माना जाता है पूरा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 61 है हमारा, रघुवंश से दिलीपस्य पुत्र को वर्णित है। रघुवंश में दिलीप का पुत्र किसको वर्णित किया गया है? किसको बताया गया? अजय, अग्निवर्ण है, रघु या राम है? रघुवंश में जो रघुवंश का वर्णन किया गया उसके अंदर दिलीप का पुत्र किसको बताया गया है? अजय, अग्निवर्ण है, रघु या राम है? तो रघुवंश में कालिदास जी की रचना है, बहुत डिस्कशन हो चुका है, तो सीधा हम आंसर पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो दिलीप का पुत्र कौन वर्णित है? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, रघु। अगला ऑप्शन है काव्य बृहत्त्रयम को ग्रंथों न गणित है। काव्य बृहत्त्रय में किस ग्रंथ को नहीं गिना जाता है? रघुवंश, शिशुपाल वध, नैषधीय चरित या किरातार्जुनीयम? अब ये प्रश्न तो हमें जो अगर इस सीरीज में मॉक टेस्ट में जो हम पहले कवर करें तो फटाफट टिक मार्क होने चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न बहुत बार कवर हो चुके हैं तो उनको तो बार बार एक्सप्लेन करने की या बार बार उनके लिए ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो बृहत्त्रयी तो हमें आसानी से पता होनी चाहिए कि किसन से है, किरातार्जुनीयम,
शिशुपाल वध और नैषध। तो रघुवंश जो है वो इसमें नहीं गिनी जाती है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा होगा? पहला। लघुत्रयाम गणिताकार रचना, लघुत्रय में कौन किस रचना को गिना जाता है? तो कि दोनों प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विरत्रयी और लघुत्रयी। लघुत्रयी में किसको नहीं गिना, किसको गिना जाता है यहाँ पर, ये पूछा गया है हमसे। नीति शतक, भामिनी विलास, मेघदूत या बृहद्दूतम। तो इनमें से कौन सी रचना इसको बृहत्त्रयी लघुत्रयी के अंदर गिना जाता है? तो लघुत्रयी में हमें पता है कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, वो हमने कैसे याद किया हुआ? क्रम से, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है? मेघदूत है। यहाँ पर जो बाकी हैं हमने पूछा गया कौन सी रचना है, नीति शतक नहीं है, भामिनी विलास नहीं है और बृहद्दूत नहीं है। तो मेघदूत जो है वो लघुत्रयी के अंदर। लघुत्रयी में कौन कौन सी रचनाएं हैं? मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम। अगला प्रश्न है मुख्यार्थ भादस तद्योगश्च कस्याम शब्द विभक्तो भवति। तो किसमें होगा? व्यंजनायाम, लक्षणायाम, अभिधायाम या तात्पर्यायाम। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, लक्षणायाम। प्रायण उत्तर पद प्रधान है, क्या समासों होती है? प्राय उत्तर पद प्रधान जिसमें होता है वो कौन सा समास होता है? अविभाव है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष है, एक शेष है। देखिए बीच बीच में हमने कुछ कॉमन क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आंसर बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रिवीजन होते रहना भी जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्तर पद किसमें प्रधान होता है? तो वो होता है तत्पुरुष के अंदर। अविभाव में पूर्व पद, इसमें अन्य पद और इसमें उत्तर पद। और अगर एक से द्वंद्व की बात करें तो वहाँ पर हमारा दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सी है हमारा, उत्तर पद प्रधान किसमें? तत्पुरुष समास में। उपगंगम इत्यत्र क्या समास है? यहाँ पर कौन सा समास है उपगंगम में? अविभाव है, तत्पुरुष है, द्विगु या कर्मधारय है? उपगंगम में कौन सा समास है? और इसका समास विग्रह क्या होगा वो बता दीजिए। समास तो आप सभी को पता है, समास विग्रह क्या होगा यहाँ पर? इसका विग्रह होगा गंगाया समीपम। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अविभाव समास। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, अविभाव समास। अगला प्रश्न है उपादानम पूर्वपद कर्मधार्य से किम उदाहरणम। उपादान पूर्वपद कर्मधार्य जो है उसका कौन सा उदाहरण है? यहाँ पर घनश्याम है, सभा पंडित है, राजपूजित है या राजपुरुष है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा, अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो हम तब भी आंसर समझ आ जाता है हमारे। सभाया पंडित है, राज्ञ है, पुरुष है, ये तो षष्ठी तत्पुरुष है। लेकिन यहाँ पर उपमान पूर्वपद कर्मधारय कौन सा है? घनश्याम। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, घनश्याम। उपमान पूर्वपद कर्मधारय का उदाहरण है घनश्याम। किम तृतीया समानाधिकरण बहुव्रीहि समासोदाहरणम। यहाँ पर कौन सा है? पितरौ, जितेंद्रिय है, चोर भयम या कापुरुष है? किम तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि समासोदाहरणम। इनमें से कौन सा तृतीय समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? पितरौ, जितेंद्रिय है, चोर भयम या कापुरुष है? तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण होगा हमारा? दूसरा होगा ऑप्शन यहाँ पर हमारा, सेकंड ऑप्शन सही है, जितेंद्रिय है। पहला जैसे हमें यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास है, माता च पिता च, ये चोराद भयम पंचमी तत्पुरुष समास है हमारा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जितेंद्रिय ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला ऑप्शन है आसन भूतकाले को लकारो भवति। आसन भूतकाल में कौन सा लकार होता है? लट लकार, लुट लकार, लुंग लकार या लिट लकार? आसन भूत हमसे पूछा गया है यहाँ पर, आसन भूत में कौन सा लकार होता है? आसन भूत के अंदर लुंग लकार होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। आसन भूत में कौन सा लकार होता है? लुंग लकार। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एतेषु क्या लिंग है शब्द है, क्या पुलिंग है शब्द है? तो यहाँ पर कौन सा पुलिंग शब्द है? रीति ही, उपाधि ही, गति ही या पद्धति ही? इनमें कौन सा जो पुलिंग शब्द है? रीति ही, उपाधि, गति या पद्धति ही?
ये ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने लास्ट में आपसे स्त्रीलिंग से संबंधित ऐसे प्रश्न किया था, तो ये पुल्लिंग से संबंधित इनमें से कौन सा जो है वो पुल्लिंग है, तो वो होगा यहाँ पर उपाधि ही। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही होगा उपाधि ही। इसको ऐसे तो हमें वाक्य जो है मोस्ट इंपोर्टेंट करके नोट करके रख लेने चाहिए। उपाधि कह शब्द है सूर्यस्य समानार्थको न अस्ति। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो सूर्य का समानार्थक नहीं है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, नहीं है, न अस्ति। अर्यमा, दिवाकर है, सविता या राकेश है। देखो यहाँ तो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि नास्ती पूछा गया है, लेकिन पेपर में नास्ती रखना है। सबसे बड़ा एग्जामिनर जो परीक्षक है उसका यही मतलब होता है कि हम वहाँ पर कन्फ्यूज हों और जल्दबाजी में अपना आंसर मार्क करें। तो वहाँ पर हम अस्थि की जगह वहाँ पर सिर्फ उन्हें एक न जोड़ना है, नास्ती, जिससे हमारा पूरा अर्थ बदल जाता है। और जैसे हमें ऑप्शन मिलता है हम उसको एकदम से टिक मार्क कर देते हैं, प्रश्न हमें बाद में समझ आता है। तो इसलिए हमें ऐसे प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तो पहला जो होगा यहाँ पर हमारा आंसर होगा राकेश है। तो यहाँ पर जो अर्यमा, दीवार, सविता ये सब हैं पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं, तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, तो वो होगा राकेश है। यहाँ पर किम वाक्यम शुद्धम, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। जननी तीर्थे जना तीर्थेषु याचकेभ्यो धनम ददाति तेन श्रेष्ठा उपाधि प्राप्यते यम ध्वनि कुतः श्रूयते या अस्य महति महिमा विद्यते। इनमें से कौन सा जो है वो वाक्य शुद्ध है, बाकी तीन वाक्य जो है वो अशुद्ध हैं। तो हमें यहाँ शुद्ध को देखना है कौन सा है। जहाँ तीर्थेषु याचकेभ्यो धनम ददाति तेन श्रेष्ठा उपाधि प्राप्यते यम ध्वनि कुतः श्रूयते या अस्य महति महिमा विद्यते। ध्यान से देख लीजिए, एक्स्ट्रा समय दे रहा हूँ, सोच समझ कर आंसर भेजें अपना। पढ़ लें चारों को एक बार ध्यान से, तब अपना आंसर करें। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, जन्हा तीर्थेषु याचकेभ्यो धनम ददाति। पहला जो वाक्य है शुद्ध है, बाकी सब जो है वो अशुद्ध हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पूछा है हमसे किम वाक्यम न शुद्धम, इनमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है। सज्जनः समादधाति रामस्य सह सीतावनम गच्छति भवतः पति कृतज्ञा वयम या मह्यम आचार्यो उपाधि प्रदत्त है। तो इनमें से कौन सा जो है वो शुद्ध नहीं है। सहयोगी तृतीया होती है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सही नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ये है रामेण सह सीतावनम गच्छति होता है यहाँ पर, लेकिन रामस्य है, तो इसलिए ये हमारा गलत है और गलत ही हमारा उत्तर है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कारकाणि कति भवन्ति, सप्त, अष्ट, अष्टौ, षट या पंच। कारकाणि कति भवन्ति, कार कितने होते हैं, 7, 8, 6 या 5। तो पिछले प्रश्न में हमने बताया था आपको कि विभक्ति जो होती है वो कितनी होती हैं, 7, लेकिन जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं, 6, क्योंकि कारक में संबंध को नहीं गिना जाता है, क्योंकि उसका क्रिया सीधा संबंध नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो तीसरा सही होगा, षट। तो यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, षट। विभक्त है कि ये तो भवंती अष्टौ, सप्त, षट या पंच, विभक्ति कितनी होती हैं। ये तो पहले ही मैंने प्रश्न को आपको बता दिया, उसके लिए क्षम्यता, सॉरी। तो आंसर मार्क कीजिए अब तो आप। तो यहाँ आंसर है सेकंड। वो हम पहले बता चुका हूँ कि विभक्तियाँ 7 होती हैं और कारक जो है वो 6 होते हैं। मुझे ध्यान नहीं था, मैंने अगला ही प्रश्न यही रखा हुआ है। भारतीय शब्दस्य क्या है, शब्द समानार्थो नास्ति। भारतीय शब्द कौन सा शब्द जो है समानार्थी नहीं है। ब्राह्मी, भाषा, वाक या वाक्यम। ब्राह्म जो भारतीय शब्द के समानार्थी ब्राह्मी, भाषा, वाक ये हैं, लेकिन वाक्यम जो है वो इसका समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, वाक्यम। भारतीय शब्दस्य कै शब्द समानार्थो नास्ति, वाक्यम। कामदेव शब्दस्य कै शब्द समानार्थो नास्ति। कामदेव शब्द का कौन सा समानार्थ तक यहाँ पर नहीं है। प्रद्युम्न, कंदर्प है, अनंग है या कामारी ही।
तो यहाँ पर जो प्रद्युम्न, कंधर्प, अनंग ये जो हैं कामदेव के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, लेकिन कामारी है यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो 4 सही होगा, चौथा आंसर। अगला है कमल शब्दस्य समानार्थी को नास्ति। कमल शब्द का कौन सा जो समानार्थी नहीं है? पंकजम, जलजम, जलदह या सरसिजम। जो आंसर है वो किसका पर्यायवाची है वो भी बता दीजिए आप, वो आपके लिए है। तो यहाँ पर पंकजम, जलजम और सरसिजम जो है वो कमल के शब्द के समानार्थी हैं, लेकिन जलदह नहीं है। जलदह किसका है वो आप बताएं, हमें आंसर में कमेंट में लिखें। जलदह किसका समानार्थी शब्द है? और यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो तीसरा है, जलदह। क्रिये इति क्रियापदस्य कर्म किम। क्रिये जो है इति इस क्रियापद का कर्म क्या है? त्वम, अहम, प्रश्न है या कार्यम। क्रिये इस क्रियापद का कर्म क्या होगा? कर्म क्या है? त्वम, अहम, प्रश्न या कार्यम। तो इसका आंसर होगा अहम। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अहम। किम वाक्यम असाधु। इनमें कौन सा जो वाक्य है वो गलत है? 3 प्रश्न है। क्रियते मया त्वं पंडितः क्रियसे गुरुणा प्रश्नः क्रियन्ते या तेन प्रश्नम क्रियते। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा तेन प्रश्नम क्रियते। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ हमसे असाधु पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा जो 3 प्रश्न क्रियते होना सही है, लेकिन जो 3 प्रश्न क्रियते जो है वो फोर्थ वो गलत होगा। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्रि धातोः ण्यन्त प्रत्यय कृते किम रूपम भवति। क्रि धातु के ण्यन्त प्रत्यय करने पर कौन सा रूप होता है? कारक है, कार्यम, करणम या कृतम। यहाँ पर हमारा रूप होगा कार्यम। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही जाएगा हमारा कार्यम। पठ धातु कत प्रत्यय कृते किम रूपम भवति। पठ धातु में कत प्रत्यय से कौन सा रूप होता है? पठित है, पठितव्यम, पाठित है या पठन्ति। देखिए प्रश्न बहुत कॉमन है, बहुत जनरल प्रश्न है। कई बार हम प्रश्न के लेवल को देखकर सोचते हैं कि ये प्रश्न तो बहुत आसान रख दिया, लेकिन ऐसे प्रश्नों का रिवीजन होना, पुनरावृत्ति होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पठित है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा पठित है। कह शब्द है स्त्री प्रत्यांतो नास्ति। इनमें से कौन सा शब्द है स्त्री प्रत्यांत नहीं है? भवत, भवन, भूतम या भवंती। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्त्री प्रत्यांत नहीं है? भवत, भवन, भूतम या भवंती। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, भूतम। अगला प्रश्न है क्या शब्द है घय प्रत्यांत है। कौन सा शब्द जो है में घय प्रत्यांत है? पाक है, पचन, भवय या यत्न है। कौन सा शब्द जो घय प्रत्यांत है, यानी कि किसके अंदर घय प्रत्यय है? पाक है, पचन, भवय या यत्न है। तो यहाँ घय प्रत्यांत कौन सा है? तो वो है पाक है। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, पाक है। अगला प्रश्न क्या शब्द है अण प्रत्यांतो नास्ति। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो अण प्रत्यांत नहीं है? शैव है, वासुदेव है, नाकुल है या कौन्तेय है। देखिए ज़्यादा प्रश्नों का लेवल आपको आसान लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से डिफिकल्ट बना सकते हैं। जैसे जो हम आंसर 4 ऑप्शन आपको बता रहे हैं उसमें से अगर एक जो नहीं है तो आप उसके बारे में हमें बताएं साथ साथ ही कि उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, कौन सा क्या है, वो आप बता सकते हैं। 10 सेकंड का समय बहुत होता है, इतनी तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन्तेय है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन से कौन्तेय में कौन सा प्रत्यय है तो वो आप हमें बताएं। कस्मिन् शब्दे यत् प्रत्ययो नास्ति। किस शब्द में जो है यत् प्रत्यय नहीं है? दन्त्यः, वेद्यम, गव्यम या गंतव्यम।
कस्मिन् शब्दे यत् प्रत्ययो नास्ति, किस शब्द में यत् प्रत्यय नहीं है? दन्त्यः, वेद्यम, गव्यम या गंतव्यम? तो यहाँ गंतव्यम में यत् प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा गंतव्यम। कर्मणा यभिप्रेति से किम भवति? कर्म संज्ञक है, संप्रदान संज्ञक है, अपादान संज्ञक है या कर्ण संज्ञक है? देखिए प्रश्न जो आ रहे हैं वो मैक्सिमम सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स या रिपीट्स हो रहे हैं सभी प्रश्न, तो इसके लिए हमें अगर थोड़ा सा यहाँ अगर हमें थोड़ी सी भी शंका है, तो अगर इतनी आसान प्रश्न है तो हमें पिछले जो वीडियोस हैं उनको देखना चाहिए। जिस साथी ने नहीं देखा है वो उनको देख सकता है अपनी लिस्ट में जाके। हम इससे पहले एसएससी के नाम से भी हम 8 वीडियोज़ को कवर कर चुके हैं, 8 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। इससे पहले हमने जो लास्ट हमारा यूजीसी नेट हुआ था एग्ज़ाम, उससे पहले हमने लगभग 30 जो है लाइव टेस्ट कंडक्ट किए थे, तो आप वहाँ उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा हमारा संप्रदान संज्ञक है। कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। अपादाने का विभक्ति होती है? अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? अपादाने पंचमी, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। इन प्रश्नों में तो गलत होने का चांस ही नहीं है। इसका निमित्त पर्याय प्रयोगे का विभक्ति होती? निमित्त पर्याय प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? सर्वाः भवन्ति, तृतीया भवति, पंचमी भवति या षष्ठी भवति? कौन सी होती है? सभी विभक्तियां होती हैं, तीसरी होती है, पांचवी या छठी? कौन सी विभक्ति होती है निमित्त पर्याय प्रयोगे? निमित्त पर्याय प्रयोग में सभी विभक्तियां होती हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो सही है। कंफ्यूज ना हो, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा, सर्वाः भवन्ति। नमः योगे का विभक्ति भवति? नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? देखो, और एक आपसे जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैं आपसे कई बार प्रश्न पूछे मैंने, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम रहा, तो ऐसे मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको आंसर कैसे करने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम इन आंसर्स को अपना देख सकते हैं। जैसे रितु रानी जी ने आंसर दिया है कि हमने यहाँ पर हम वेणी संहार के बारे में पूछा था, उन्होंने वेणी संहार भट्टरायण 8वीं शताब्दी महाभारत उपजीव्य नायक भीम नायिका द्रौपदी 6 अंक 209 श्लोक वीर रस ओज गुण द्रौपदी को कृष्णा कहा गया है। तो मतलब इतना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमें एक पुस्तक का इन्होंने सब कुछ बता दिया। मतलब एक पुस्तक हमारी ये मान लीजिए कि पूरी तरह कवर कर दी रितु जी ने। तो ऐसे कैंडिडेट्स हमें चाहिए आंसर करने के लिए। स्पेशली थैंक्स रितु रानी जी। तो हमें ऐसे ही आंसर भेजने हैं कि जिसमें हमारा एक, अगर हम पुस्तक का नाम आपको दे रहे तो उस पुस्तक का पूरा एक 360 डिग्री में आपको बोलता हूँ कि आप ऐसा लिखिए। जैसे यहाँ पर रितु जी ने बताया है कि वेणी संहार है भट्टनारायण जी की रचना है, 8वीं शताब्दी है, महाभारत उपजीव्य है, नायक भीम है, नायिका द्रौपदी है, 6 अंक है, 209 श्लोक है। मतलब इतना कुछ है कि हमें भी कुछ ना कुछ पढ़ के सीखने को मिलता है। इतना आप लोग हमें बता सकते हैं, इतनी नॉलेज है आपको, तो उसको ज्ञान को बांटिए। ऐसा नहीं है कि आप लिख दोगे तो आप सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिखने से कुछ नुकसान हुआ। देखिए आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है वहाँ पर। अगर आप लिखोगे किसी दूसरे को क्या, लेकिन आपका इतना मुझे पक्का है कि आपको वो बिल्कुल ही याद हो जाएगा 100%, अगर ऐसा आप लिखते हैं। तो ऐसा ही एक आंसर हो रहा है हमारे पास अनीता गहलावत जी का। इन्होंने भी हमें पूरा कंप्लीट बताया है। वेणी संहार रचना भट्टनारायण की है, इसमें 6 अंक हैं, काव्य विधा नाटक है और रस वीर रस है और नायिका भीम, नायक नायिका जो है भीम और द्रौपदी हैं। तो स्पेशली थैंक्स अनीता गहलावत जी और रितु रानी जी। अगर आप लोग ऐसे प्रश्न चाहते हैं कि हमारे वीडियो में ऐसा कोई प्रश्न रखें और आप लोग ऐसा ही आंसर दो हमें, तो हम आप इस क्वेश्चन को अगले वीडियो से कोशिश करेंगे दोबारा से हम आपके लिए एक प्रश्न लेकर आएँ। कम से कम एक पुस्तक हो कि जिसको हम आपको दें, या कुछ भी एक टॉपिक उठाएं हम जिसको आपको लिखें और आप उसके अंदर 2 3 4 लाइनें ऐड करो अपनी तरफ से। तो ऐसे प्रश्न के आंसर होने चाहिए। थैंक यू रितु रानी जी और अनीता गहलावत जी। तो यहाँ हमें नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वो होती है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य चतुर्थी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चतुर्थी।
अगला प्रश्न है श्रीः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम इति कस्य काव्यस्य मंगलाचरण पंक्ति। ये किसकी मंगलाचरण है? श्रीः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम इति कस्य काव्यस्य मंगलाचरण। शिशुपालवधस्य, रघुवंशस्य, किरातार्जुनीयस्य या रामायणस्य। तो ये किसका मंगलाचरण है? शिशुपाल वध, रघुवंश, किरातार्जुनीय में रामायण। भारतीय परंपरा यही रही है कि काव्य का जो प्रारंभ है वो मंगलाचरण से होना चाहिए। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है और वस्तु निर्देशात्मक वेद से ये 3 प्रकार का माना गया है। मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथयन्ते। जो महाभाष्यकार श्री पतंजलि के अनुसार महाकवि भारवी ने यहाँ पर जो मंगलाचरण किया है वो वस्तु निर्देशात्मक है। तो महाकवि भारवी जी से आप समझ गए हैं, आंसर भी आपके सही हैं। तो वो है किरातार्जुनीयम। यहाँ पर भारवी जी ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। ये श्लोक का जो प्रारंभ है श्री शब्द से किया गया है। जो कवि के उद्देश्य यहाँ पर जो है इसका जो प्रारंभ है वो किससे किया गया? श्री है। श्री है कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासो वृतिम यम युंकत वेदितुम स वारणलिंगी विदितः समायु युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर है। ये कब का? जब जो है युधिष्ठिर दुर्योधन से इसमें कपट से द्यूत में हार जाते हैं, उसके बाद वो वनेचर को एक ब्रह्मचारी को वहाँ पर उसके वृतांत के लिए भेजते हैं। तो ये वो वर्णन है किरातार्जुनीयम में। तो यहाँ पर हमारा जो शुरुआत है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से होती है और वो है श्री है कुरुणामधिपस्य पालिनीम प्रजासुतिम यम युंकत वेदितुम स वारणलिंगी विदिता समायु युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचर है। अगर कुछ ऐसे जो आपको कुछ श्लोक जो बोले जाते हैं कुछ अशुद्धि, उसको शुद्ध कर लीजिए अपने आप, देखें वहाँ पर एक बार। हम जो भी हम आपको मंगलाचरण वगैरह जो भी बता रहे हैं एक बार उसको आप अपने सामने पढ़ने का जरूर प्रयास करें, देखने का उसको अच्छे से कि उसके अंदर क्या वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है तपः समाध्यायी निरतम तपस्वी वाग विद्वरम इति कस्य ग्रंथस्य प्रथम श्लोकस्य अंश है। ये किसके प्रथम श्लोक का अंश है? श्रीमद् भगवत गीतायाः, रामायणस्य, श्रीमद् भागवतस्य या उत्तर रामचरितस्य। तो यहाँ हमारा आंसर होगा रामायणस्य। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है शास्त्री इति शब्दे क्या प्रत्यय। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है शास्त्री शब्द में? ये तो ई, इन, णीनी या ई है। ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी पूछा जाने वाला प्रश्न है कि शास्त्री शब्द में कौन सा प्रत्यय, क्योंकि जो हम अध्येतिक साथी हैं जो शास्त्री यही बताते हैं कि हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास शास्त्री डिग्री है। तो इसका भी हमसे पूछ लिया जाता है कि शास्त्री शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ई, इन, णीनी या ई है। तो ये तो हमें कंठस्थ होना चाहिए कि शास्त्री शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है। तो यार शास्त्र णीनी, तो णीनी प्रत्यय है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। णीनी प्रत्यय है शास्त्री शब्द में जो है वो कौन सा प्रत्यय है? तो णीनी प्रत्यय है यहाँ पर। मध्यान्मः इति सूत्रानुसारेण में प्रत्यय जाते किम रूपम भवति। मध्यम है, मध्यस्थ है, मध्यगः या मध्यज है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा मध्यम है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मध्यम है। एतेषु विद्वत्सु को महान कवि काव्य शास्त्री चाहिए। इनमें से कौन से जो महान कवि हैं और काव्य शास्त्री हैं? रामचंद्र पांडे है, रामायतन शुक्ला है, वशिष्ठ नारायण है या रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन है। देखो हम हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं एक आधुनिक उससे संबंधित भी रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई बार आधुनिक भी हमारा पूछ लेते हैं। तो ऐसे भी हमें 5-7 जो हैं नाम याद होने चाहिए। तो ऐसे ही हमने पिछली वीडियो में भी आपसे एक प्रश्न रखा था हमने वहाँ पर भी। तो यहाँ पर एतेषु विद्वत्सु को महान कवि काव्य शास्त्री चाहिए। इनमें से कौन जो महान कवि और काव्य शास्त्री हैं? तो वो हैं रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन है। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, रेवा प्रसाद द्विवेदी सनातन है। एतेषु को ज्योतिष शास्त्र से विद्वान। इनमें से कौन से जो है वो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं? अमरनाथ पांडे है, कमलेश दत्त त्रिपाठी, रामचंद्र पांडे है या प्रभुनाथ द्विवेदी।
इनमें से कौन जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान है, तो वो है रामचंद्र पांडे है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, रामचंद्र पांडे है। प्रश्न संख्या, यहाँ पर 2 प्रश्न छूट गए हैं बीच में, अशुद्धि हो गई थी उनमें, इसलिए 2 प्रश्नों को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो पंचाशीति सर्गात्मक से स्वातंत्र्य संभवन महाकाव्य से रचयिता है? शिवाजी उपाध्याय, अभिराज राजेंद्र मिश्रा है, रेवा प्रसाद द्विवेदी या भट्टुकनाथ शास्त्री? पंचाशीति सर्गात्मक से स्वातंत्र संभव काव्य से स्वातंत्र्य संभव महाकाव्य से रचयिता है? तो वो कौन है? रेवा प्रसाद द्विवेदी। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, रेवा प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय इत्यादि श्लोक है कस्य मंगलाचरण में? किसका मंगलाचरण है? सिद्धांत कौमुद्यः, लघु सिद्धांत कौमुद्यः, मध्य सिद्धांत कौमुद्यः या वाक्यपदीयस्य? तो आपको कैसी लग रही है ये वीडियो सीरीज़? और मैं साथियों बार बार कह रहा हूँ कि संख्या घटनी नहीं चाहिए, कि हमें सोचें कि हम अब आराम से रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ हमें पेपर के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो जैसे जो साथी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। नेट के लिए हमने इससे पहले भी एक सीरीज़ की हुई है, तो उसको भी आप वीडियोज़ को कंप्लीट देखें उसमें। और हमने नेट के जो लास्ट जो एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम को भी हमने कवर किया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। तो नेट के लिए आप एक अपने आप से क्राइटेरिया तैयार करने के लिए आप सबसे पहले अपने जो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखें, फिर आप प्लेलिस्ट को देखें, वहाँ पर जो लाइव टेस्ट सीरीज़ हुई है और उसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उसको कवर किया हुआ है अच्छे से, तो उसको कंप्लीट देखें। उसमें कोई जितनी भी हमारी लगभग 20 से 30 वीडियोज़ हैं लाइव टेस्ट के अंदर, जो लास्ट यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद हमने उससे पहले हमने उसको किया था, उसके बाद भी काफ़ी साथियों के जो प्रश्न आए थे, हमें उत्तर आए थे, उन्होंने भेजे कि हमें कि ये जो प्रश्न है वो पेपर में एज इट इज़ पूछे गए हैं, या जो प्रश्न एज इट इज़ नहीं होते तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर कवर हो जाते हैं। क्योंकि हम अगर एक पुस्तक से या कि कहीं एक टॉपिक से कोई प्रश्न आता है तो हमारा टारगेट यही होता है कि हम उसको 360 डिग्री एंगल से कवर करें। तो वहाँ पर हमने सभी प्रश्नों के उत्तर जो दे रखे हैं और साथ में उनका पूरा डिटेल किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड सही होगा, लघु सिद्धांत कौमुद्यः। तो यहाँ पर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। और इसका क्या, इसमें क्या है, पूरा श्लोक क्या है? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो इस तरह से ये हमारा इसका अर्थ हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होगा कि नत्वा सरस्वतीं देवीं की मैं वरदराज यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता शुद्ध और उत्तम गुण वाली सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाणिनि मुनि के बनाए हुए व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी बनाता हूँ। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं। तो साथियों आपको ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ का 9वां भाग कैसा लगा? आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। और अगर प्रश्न सीरीज़ को आप लोग चाहते हैं आगे कि हम उसमें प्रश्न रखें, आप लोग जवाब देना चाहते हैं, तो हम उसमें प्रश्न रखेंगे आगे से। और नहीं तो फिर हम इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर जुड़ी हुई है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो वो चीज़ होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम वीडियो में प्रश्न रखें और उसका आप सभी साथी आंसर करें, तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अलग से कमेंट सेक्शन में टाइप करें, यहाँ तो एक अलग है, वो बाद में कमेंट डिलीट हो जाते हैं। तो आप वहाँ पर लिखें कमेंट सेक्शन में जाके कि आप प्रश्न चाहते हैं, या आप खुद भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है, अगर कोई साथी प्रश्न कर रहा है वहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं कि उसका रिप्लाई हम ही करें। तो हम आपसे भी यही कहेंगे, कई साथी का प्रश्न है किसी भी विषय से संबंधित है, तो उसको आप लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर रिप्लाई ऑप्शन के अंदर जाकर। और सभी साथी एक सभ्य भाषा का प्रयोग करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। और अपनी तैयारी करते रहिए, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।